अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारा लेक्चर था नज़म के हवाले से और हम नज़म पढ़ रहे थे हिलाल इस्तिक़लाल, और उसके पहले 3 शेर मैंने करा दिए थे, वाला जाती अशार भी लिखवाए थे आप लोगों को और साथ उनकी तशरीह भी समझाई थी, जिसमें फिर आप लोगों को होमवर्क मिला था कि ये तीनों अशार आप लोग अपने नीट रजिस्टर पर लिखेंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी हिलाल इस्तिक़लाल नज़म को आगे लेके चलेंगे। आज हमारे पास इसका चौथा शेर, शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5, ये 2 शेर हैं। इन 2 अशार पर मेरी बात होगी। हिलाल इस्तिक़लाल के हवाले से मैंने आज ग्रुप में एक सवाल किया था कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हिलाल इस्तिक़लाल, ये जो परचम है, ये झंडा है, ये देखा हुआ है। तो तकरीबन 100% लोगों ने यही कहा कि जी हमने हिलाल इस्तिक़लाल देखा हुआ है, यही हमारा कौमी परचम है, इसी को हिलाल इस्तिक़लाल कहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये लोगों को समझाना पड़ेगा किसी तस्वीर के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए। मैंने फिर उन लोगों तक वो एक तस्वीर भी भेजी है, उन लोगों को दिखाया। ये हमारा कौमी झंडा जो है, ये हिलाल इस्तिक़लाल नहीं है। हिलाल इस्तिक़लाल एक अलग से झंडा है, उसकी डिज़ाइनिंग है तो बिल्कुल हमारे इस कौमी झंडे की तरह ही है, मगर जो बीच में सफ़ेद पोर्शन है उस पर 3 शहरों के नाम लिखे हुए हैं। हिलाल इस्तिक़लाल बीच में लिखा हुआ है और 3 जो है वो स्टार बने हुए हैं वहां पे। ये हिलाल इस्तिक़लाल जो परचम है, ये बहादुरी का निशान है, साबित कदमी का निशान है। ये सन 1965 की जंग में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, उस वजह से सरगोधा, लाहौर और सियालकोट, इन 3 बड़े शहरों के शहरियों को ये परचम अता किया गया। ये एक अवार्ड है, ये एक इनाम है, जो कि हर साल ये परचम 6 सितंबर को इन 3 बड़े शहरों की टाउन हॉल्स की इमारतों पर लहराया जाता है। तो आज ये थोड़ा सा मैं हिलाल इस्तिक़लाल उस परचम के हवाले से बता रहा था। मेरा मौजू है आज शेर नंबर 4, नज़म हिलाल इस्तिक़लाल। शायर आप जानते हैं हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जलंधरी ने ये नज़म लिखी, ये उनका शाकार है। तो शेर नंबर 4 में, इस शेर के अंदर भी हफीज़ जलंधरी ने तलमीहात का सहारा लिया और पहले मिसरे में कहते हैं, हुसैन इब्ने अली के उसवे मर्दाना का परचम। हुसैन इब्ने अली, अली का बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसवे मर्दाना का परचम, बराए शम्मे मिल्लत सोज़िशे परवाना का परचम। सबसे पहले इनका मतलब, बीच में 3-4 लफ्ज़ हैं। हमें जब तक मानी नहीं पता होंगे उस वक़्त हम एक अच्छी तशरीह नहीं कर पाएंगे, ना ही हम शेर का मतलब समझ पाएंगे। मैंने ये साथ लिख दिए हैं। उससे मर्दाना का मतलब होता है बहादुरी का नमूना। मर्दाना बहादुरी उसवा कहते हैं नमूने को, उसवा किसको कहते हैं? नमूने को कहते हैं, बहादुरी का नमूना। दूसरी बात है
सोजिश परवाना, जेबा सोजिश परवाना, परवाने का जलना, सोजिश जलना कहते हैं। परवाना परवाना होता है यानी कि कीड़ा पतंगा जो कि रोशनियों का दीवाना होता है, रोशनी की तरफ भाग भाग कर जाता है और उसी रास्ते में अपनी जान खो देता है। जब वो लाइट रोशनी के नज़दीक जाता है उसके पर जल जाते हैं और वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। एक और बात, शम्मे मिल्लत कौम की शम्मा, शम्मे मिल्लत कौम की शम्मा, जो शम्मा कौम के लिए जलाई गई हो, ऐसी शम्मा जो कौम के लिए जलाई गई हो। इसमें सबसे अहम तरीन बात हुसैन इब्न अली के उसवे मर्दाना का परचम, हजरत इमाम हुसैन की वो शम्मा जो उन्होंने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जलाई, आने वाली नस्लों के लिए जलाई, आने वाली मुसलमान नस्ल के लिए जलाई और मैदान करबला के अंदर अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां देकर एक ऐसी शम्मा रोशन की है कि जो रहती दुनिया तक जलती रहेगी। यजीद का नाम तो मिट गया मगर इमाम हुसैन का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज यजीद को कोई नहीं पूछता, यजीद को कोई नहीं याद करता, मगर इमाम हुसैन को हर कोई याद करता है। हर साल मुहर्रम हराम में 10 मुहर्रम हराम इमाम हुसैन की याद में बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो इस दिन को याद करते हैं। ये कहता है कि हुसैन इब्न अली के उसवे मर्दाना का परचम, ये जो हिलाल इस्तिक़लाल परचम है, ये जो आज हमारे पास झंडा है, ये कोई आम झंडा नहीं है, ये कोई आम परचम नहीं है। इस परचम के पीछे न जाने कितनी कुर्बानियां हैं, न जाने कितने लोगों का खून है, न जाने कितने लोगों की कुर्बानियां इस परचम के पीछे शामिल हैं। ये बहादुरी का परचम है, ये साबित कदमी का परचम है, ये उसवे मर्दाना का परचम है, ये वो परचम है जो हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देकर गए थे। हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, और ऐसे बहादुर दलेर, ऐसी दलेरी और ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा उन्होंने मैदान करबला में किया कि जिसकी आज दिन तक नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अकेले तनहा अपने खानदान के साथ सिर्फ 72 लोगों के साथ मैदान करबला में यजीद का सामना कर रहा है, यजीद की फौज का सामना कर रहा है। यजीद कहता है मेरी बैत कर लो, मेरी बात मान लो। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अली का खून हूं, अली शेर खुदा का खून हूं, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, मैं हरगिज़ तेरी बैत नहीं करूंगा। हाँ, मैदान जंग में आना है तो आ जा, मुझे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यजीदियों ने आपके खानदान पर 3 दिन तक दरियाए फुरात का पानी बंद रखा। उन जालिमों ने वो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए कि जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, मगर फिर भी इमाम हुसैन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। इमाम हुसैन डरे नहीं, खौफ नहीं खाया, जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, जान कुर्बान कर दी, पूरा खानदान कुर्बान करवा दिया, मगर हार नहीं मानी, शिकस्त नहीं मानी। हमने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अंदर एक ऐसा नशा है, इसका एक ऐसा जोश और जज्बा है
कि दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हमें मिटाना चाहें, इंशाअल्लाह कभी भी वो मिटा नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है, हमारा यकीन है। ये कलमा हमेशा रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। दूसरी बात कहते हैं, बराए शम्मे मिल्लत सूरशे परवाना का परचम। बराए शम्मे मिल्लत, ये ऐसा परचम है, ये कौम का परचम है, ये मिल्लत का परचम है। ये कौम के लिए एक शम्मा है, एक रोशनी है, एक सहारा है। ये वो परचम है जो हमारे असलाफ ने हमें संभाल कर दिया, जो हमारे असलाफ ने इसकी हिफाजत की, हमारे आबाओ अजदाद ने इसकी हिफाजत की। ये कोई आम परचम नहीं है, मगर आज इस परचम की हिफाजत करना हमारा काम है। इस परचम को उठाना और इसको बुलंद रखना, ये हमारा काम है। ये पूरी कौम का काम है, ये पूरी कौम का परचम है। सूरशे परवाना का परचम, ये परवाने का जलना, जैसे एक परवाने के अंदर, एक पितंगे के अंदर एक जोश और जज्बा होता है, वो शम्मा के नजदीक जाता है, फिर शम्मा के नजदीक जाता है, फिर शम्मा के नजदीक जाता है, करते करते वो अपनी जान की बाजी दे देता है, मगर हटता नहीं है, रुकता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह ये जो हिलाल इस्तिकलाल हमारे पास है, ये बहादुरी और साबित कदमी का हमें दर्स देता है कि हमने कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना, हमने कभी शिकस्त नहीं खाना, और इंशाअल्लाह अजीज हम इस परचम को हमेशा हमेशा बुलंद रखेंगे। इसका हवाला जाती है एक शेर, चढ़ जाए सर तेरा कट के नेज़े की नोक पर। चढ़ जाए सर तेरा कट के नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। शायर कहता है कि तेरा सर काट कर नेज़े की नोक पर रख दिया जाए, नेज़े पर उठा दिया जाए, तेरा सर कलम कर दे, तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दे, फिर भी तुमने यजीदियों की इताअत कबूल नहीं करनी। हमें यहां पे सबक दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई भी दुनिया की ताकत हमें अगर जेर करना चाहे तो कभी भी उनकी बात नहीं माननी। हम मर मिटेंगे, सर कटवा देंगे, मगर हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस्लाम की राह से नहीं हटेंगे, हम कभी अपने मजहब को नहीं छोड़ेंगे। एक और पैगाम भी है इस शेर के अंदर, जहां पे कि ये मुल्क पाकिस्तान, ये हमारा घर है, ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, हम इसकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम इसकी हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम कभी भी किसी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। हमें दुश्मन चाहे जेर करना चाहे, मगर हम हिम्मत और दलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारे अंदर एक सांस भी अगर बाकी रही तो फिर भी वो हम अपनी सांस अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देंगे, मगर हम अपने मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं। हम कोई सौदा नहीं करेंगे, हम किसी की कोई बात नहीं मानेंगे। हमने ये तहैया किया हुआ है कि अगर मेरे वतन ने जब भी पुकारा तो हम अपनी जान देने के लिए जरूर हाजिर होंगे। यहां पर एक और शेर, ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, ऐ मेरी पाक वतन की मट्टी तेरी इज्जत पर हम कट मरेंगे। हम अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ये जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे असलाफ ने, हमारे आबाओ अजदाद ने,
हमारे मुजाहिदीन ने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं सन 1965 की जंग, बल्कि सन 1965 को बहुत दूर 1947 से लेकर आज तक हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारे मुजाहिद कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और उनका खून इस मट्टी की रगों में आज भी दौड़ रहा है। ये पैगाम है, बहुत खूबसूरत पैगाम है अगर ये समझा जाए। ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, ऐ खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। ये उन शहीदों का पैगाम है जो आज से कई साल पहले इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए हैं और उन्हीं की वजह से आज ये मुल्क सही सलामत है। आज हिलाल इस्तिकलाल का झंडा हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखेंगे। चलते हैं नज़म के 5वें शेर की तरफ। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, शेर नंबर 5। मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, ये तारिक का सलाहुद्दीन का महमूद का परचम, ये तारिक का सलाहुद्दीन का महमूद का परचम। यहां पर भी शायर हफीज अलंदरी ने बेहतरीन तलमीहात का इस्तेमाल किया है। मोहम्मद इब्ने कासिम एक तलमी है, मोहम्मद कासिम, उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद, उसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी और उसके बाद महमूद गजनवी। यहाँ पर ये कहता है कि ये परचम मोहम्मद बिन कासिम की सखावत और उसने सलूक की अलामत है। सखावत, सहाब का मानी बादल, जूद का मानी सखावत, सखावत का बादल, सहाबे जूद। मैं इसका मानी आपको समझा देता हूं कि ये परचम मोहम्मद बिन कासिम की सखावत और उसने सलूक की अलामत है। ये तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी की अजमत, बहादुरी और फतूहात का परचम है। यहां पर शायर ये कहना चाहता है कि हमारा ये जो परचम है ये मोहम्मद बिन कासिम की सखावत का अमीन है, क्योंकि जिस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सिंध को फतह किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों के साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि उनके साथ इंतहाई अच्छे उसने सलूक से पेश आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की रवायात को बरकरार रखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात में फतह नसीब होती तो वहाँ के लोगों को मारा नहीं जाता था, वहाँ के लोगों पर जुल्म नहीं किया जाता था, बल्कि उनके साथ उसने सलूक से पेश आया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की हिंदू रियासत को फतह किया। फतह के बाद आपने मकामी हिंदू कौम के साथ नहायत नरमी का सलूक किया। आपके इस सलूक से मकामी लोग बहुत मुतासर हुए। सिंध पर लश्कर कशी का मकसद हिंदू राजा की कैद में मुसलमानों को आज़ाद कराना था। वहाँ पर हिंदू राजा दाहर की हुकूमत थी और उसकी कैद में बहुत सारे मुसलमान मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल नौजवान हमलावर हुआ, अपनी पूरी ताकत के साथ उसने हमला किया और उसको फतह नसीब हुई। मगर जब मोहम्मद बिन कासिम अपने मकसद में कामयाब हुआ तो उसने हिंदुओं पर बिल्कुल भी कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि उनके साथ बड़े उसने सलूक से पेश आया और कई हिंदू आपके उसने सलूक को देखकर मुसलमान भी हो गए थे। इस्लाम का ये तकाजा है
कि जब भी कोई मजलूम आपके नरगे में आ जाता है, अपनी हार मान लेता है, तो फिर उस पर जुल्म नहीं करते, उसके साथ अच्छे सलूक से पेश आया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध के जालिम राजा की कैद से बहुत सारे मुसलमानों को रिहाई दिलाई थी। यूं इस्लाम की अजमत और परचम को सर बुलंदी अता हुई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के उम्दा नज़्म नस्क से, उम्दा निज़ाम से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे। हमारा ये परचम ऐसे जवां मर्दों की निशानी है। यही नहीं बल्कि तारिक बिन ज़ियाद का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। ये दूसरे मिसरे के अंदर ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। तारिक बिन ज़ियाद एक अजीम मुजाहिद था कि जिसने नहायत दलेरी और दानाई से उंदलस को फतह किया था। किसको फतह किया था जी? उंदलस को फतह किया था। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई दलेर, जुर्रतमंद और उसूलों का पक्का सिपा सलार था। जिस बात पर वो डट जाता फिर उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। शायर कहता है कि ये 5000 फौजियों का लश्कर लेकर उंदलस पर हमला आवर हुआ था। कितना लश्कर? सिर्फ 5000। कुछ मौरिखीन 7 भी लिखते हैं, कुछ 5 भी लिखते हैं। बहरहाल ये 5 से 7 हजार का लश्कर था और उंदलस पर इसने हमला किया। इस मार्के का सबसे अहम और तारीखी जो वाक़या है, आप लोगों ने एक इंग्लिश में सबक पढ़ रखा है, बर्न द बोट्स, बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जला दो, कश्तियाँ जला दो। ये जो लोग तारिक बिन ज़ियाद और इसके साथ जितने भी सिपाही थे, ये जो लश्कर था, जिस वक्त तारिक बिन ज़ियाद ये जहाज़ों पर सफ़र कर रहा था, समंदर इसने जब पार किया, अपनी फौज को दुश्मन के इलाके में ले गया। अपनी फौज को, अपने लश्कर को दुश्मन के इलाके में ले गया। साहिल पर उतरते ही उन्होंने उन बैरी जहाज़ों को नजरे आतश करने का हुक्म दिया। अब कश्तियां जल चुकी थीं। अब यहां पर भी 2 राय हैं। एक राय तो ये है कि जिस वक्त समंदर पार किया तारिक बिन ज़ियाद ने, तो सामने जो उंदलस की फौज थी वो तादाद में बहुत ज़्यादा, लाखों के हिसाब से थी, 1 लाख से तकरीबन वो ऊपर थे। तारिक बिन ज़ियाद को ये खदशा हुआ कि अगर ये कश्तियाँ सही सलामत रहीं तो मेरी फौज के लोग, मेरे लश्कर, मेरे मुजाहिद ये जो है डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे और इन पर सवार होकर फिर वापसी का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। लिहाजा क्यों ना ऐसा काम करें कि कश्तियों को, इन बैरी जहाज़ों को जला दिया जाए, ताकि मेरे लश्कर को एक बात वाज़िया हो जाए कि अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और बाज़ जगहों पे मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उंदलस की जो फौज थी, उंदलस के जो लोग थे, उन्होंने इनकी कश्तियां जला दी थी कि ये कहीं डर के समंदर के रास्ते वापस न भाग पड़े। आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मगर कुदरत ने एक ऐसा मुआजिज़ा दिखाया कि मुसलमान अपनी पूरी ताकत के साथ, तारिक बिन ज़ियाद अपनी पूरी ताकत के साथ उंदलस की फौज पर हमला आवर हुआ और उनको फतह नसीब हुई। तारिक बिन ज़ियाद। अब दूसरी बात है सलाहुद्दीन अयूबी, कि सलाहुद्दीन अयूबी जो है ये कौन था? सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम मुजाहिद
मुसलमान मुजाहिद सिपह सालार था। सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों की जो एक हुकूमत रही है अंदरस पर, उसके बाद इसी जगह पर सलाहुद्दीन अयूबी हमलावर हुआ। अयूबी आया, सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पूरी ताकत के साथ इसको अपने नरगे में ले लिया, इस पूरे इलाके को। यूरोप की ईसाई फौजें इनके हाथों इबरतनाक शिकस्तों से दो चार हुई। इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया। इनका नाम भी हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। और उसके बाद है महमूद, सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी, जी आप नाम सुनोगा सुल्तान महमूद गजनवी कि उन्होंने कौन कौन से मार के साथ अंजाम दिए हैं। जहाँ पर शायर ने 3 लोगों का जिक्र किया है तारीख में। ये कई बड़े लंबे चौड़े वाक़यात हैं, इनको बताना अगर हम चाहें तो कई लेक्चर हमें चाहिए इस काम के लिए। मैं हमारा जाती अशार की तरफ जाता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। एक शेर है, अल्लाह के शेरों को मत छेड़ना तुम वरना, अल्लाह के शेरों को मत छेड़ना तुम वरना, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से। अल्लाह के शेर जब मैदान में उतरते हैं तो फिर मौत नाम की कोई चीज़ उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। फिर उनका एक ही मकसद होता है शहादत। काफिर मौत से डरता है, मोमिन मौत से नहीं डरता। इसके साथ अब दूसरा शेर शामिल करेंगे, नंबर 2। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो नीम, दो टुकड़े हो जाना, दो टोटे हो जाना, उनकी ठोकर से सहरा व दरिया। जो अल्लाह के शेर है उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, दो टुकड़े हो सकते हैं, दो टोटे हो सकते हैं। इस जोश और जज्बे के साथ वो मैदानों में उतरते हैं, लड़ते हैं, चाहे वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में जिहाद है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, इस्लाम के लिए कोई जंग है, जो भी है। अल्लाह का शेर, अल्लाह का मोमिन, अल्लाह का सिपाही जब मैदान में उतरता है तो उसके आगे सामने ये सहरा, ये दरिया, ये पहाड़, ये कुछ भी नहीं है। ना ही वो इनकी कोई अहमियत रखता है, ना ही वो सामने किसी चीज़ से डरता है। कह रहा है, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, पहाड़ भी उनके डर और खौफ से राई हो जाता है, सिमट जाता है, खौफ खा जाता है। तो अजीज सलावा, ये 2 शेर हमारे, शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5, इनकी तशरीह मैंने आपको समझा दी। 2 साथ हवाला जाती अशार भी मैंने लिखवा दिए। मजीद आपके ग्रुप के अंदर इनके इमेजेस भी मैं भेज दूंगा। आपका काम जो है वो सिर्फ इन 2 अशार की तशरीह है, शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे अगले 2-3 अशार की तशरीह के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।